हाय गाइस। आज मेरे पास है टेक्नो पोवा 7। इसका डिजाइन जैसे यूनिक है, ये फोन यूनिक फीचर्स के साथ भी आता है। इसलिए आज इस वीडियो में इस फोन की 40 से भी ज्यादा हिडन फीचर्स आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने फोन खरीद लिया या खरीदने के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। अब वीडियो को एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक बोनस टिप्स भी दूंगा। इस फोन में है स्टेटस लाइट। इस लाइट को कस्टमाइज करने के लिए आपको सबसे पहले आना है सेटिंग्स के तरफ। यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है सीधा स्टेटस लाइटिंग के तरफ। इस स्टेटस लाइटिंग को आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। इस लाइटिंग को आप शेड्यूल टाइम में भी सेट कर सकते हो। इस लाइट को आप बहुत सारी सिचुएशन में ऑन कर सकते हो, जैसे कि नोटिफिकेशन के लिए। यहाँ पर नोटिफिकेशन का तरह तरह का साउंड इफेक्ट्स मिल जाता है। जैसे साउंड इफेक्ट्स होगा ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर लाइट जो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा। अगर आप चाहते हो तो इस लाइट को रिंगटोन के लिए भी सेट कर सकते हो, सिम 1 और सिम 2 में। इस फोन में एआई के जरिए वॉलपेपर क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आपको होम स्क्रीन में ऐसे 2 फिंगर से पिंच करना है और यहाँ पर वॉलपेपर की तरफ आना है। यहाँ पर है एआई वॉलपेपर्स की ऑप्शन। यहाँ पर आप इमेज के जरिए वॉलपेपर क्रिएट कर सकते हो। इवन मैजिक वर्ड्स के जरिए भी आप वॉलपेपर क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड लिखना है। यहाँ पर मैं छोटी सी वर्ड दे दिया, इस वर्ड को डिस्क्रिप्शन में कन्वर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर रिटन विथ एआई में आपको टैप करना है। थोड़ी देर में ये डिस्क्रिप्शन में कन्वर्ट कर देगा। देन यहाँ पर आपको बैक करना है और यहाँ पर जनरेटर के ऊपर टैप करना है। जनरेटिंग होने के लिए थोड़ी सी टाइम लेता है दोस्तों। देन यहाँ पर आप देख सकते हो वॉलपेपर क्रिएट हो गए। ये वॉलपेपर अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप यहाँ पर रिक्रिएट क्योंकि रीजनरेट भी कर सकते हो। ऐसे आप बहुत सारी वॉलपेपर को क्रिएट करके फोन में अप्लाई भी कर सकते हो। इस वॉलपेपर्स के अंदर कस्टम वन टेक का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से आपको एक फोटो को चूज कर लेना है। ये जो फोटो है ना, ये होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, इवन दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में भी शो होगा। जैसे कि यहाँ पर जब सिंगल टैप करोगे होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन सारे जगह पर अप्लाई हो जाएगा, जो देखने में बहुत प्यारा सा भी लगता है। इस फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर्स भी है। इसको ऑन करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ। ये तो स्क्रॉल करके आना है वॉलपेपर्स एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर। इसके अंदर दिखाई देगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यहाँ से ऑन कर सकते हो। यहाँ पर लॉक स्क्रीन का जो बहुत सारी स्टाइल मिलता है, आपकी मर्जी से आप कोई भी एक स्टाइल को चूज कर सकते हो। जब आपका फोन लॉक होगा, लॉक स्क्रीन में ऐसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले शो होता है, जो देखने में बहुत प्यारा सा लगता है। इस फोन में एआई के जरिए आप फोटो की बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। इसके लिए आपको फोटो के ऊपर टैब एंड होल्ड करके रखना है। ये फोन एआई के जरिए फोटो की बैकग्राउंड को रिमूव कर देता है। देन इस फोटो को अगर आप चाहते हो तो गैलरी में सेव कर सकते हो, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में शेयर भी कर सकते हो। इस फोन में एआई के जरिए फोटो फ्रेम से अनवांटेड चीज को इरेज कर सकते हो। अब देख लीजिए मेरे पास एक फोटो है, पीछे पंखा दिखा रहा है, तो इस पंखा को मैं रिमूव करके दिखाता हूँ एआई के जरिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर फोटो को चूज कर लेना है। देन एआई स्टूडियो में टैप करना है। यहाँ पर एआई इरेजर दिखाई देगा, यहाँ पर आपको टैप करना है। देन यहाँ पर आपको प्रिंट करना है दोस्तों। इसको प्रिंट कर दिया, यहाँ पर सिलेक्शन भी हो गया। यहाँ पर स्टार्ट टू इरेज में आपको टैप करना है और थोड़ी देर में आपको दिखाई देगा कैसे अनवांटेड चीज को फोन रिमूव कर देता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे जो पंखा था उसको रिमूव कर चुका है। देन इस फोटो को अगर आप चाहते हो तो गैलरी में सेव भी कर सकते हो। ऐसे भी एआई का बात कर रहा हूँ तो इस फोन में जो एआई का फीचर्स मिलता है सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। आपको सबसे पहले आना है सेटिंग्स के तरफ। यहाँ पर टेक्नो एआई दिखाई देगा। पहला जो है दोस्तों एला वॉइस। टेक्नो का खुद का वॉइस असिस्टेंट मिलता है, इसको आपको सेटअप करना है। इसको ऑन करने के लिए पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करना है। तो यहाँ पर एला वॉइस असिस्टेंट जो है तुरंत ओपन हो जाता है और यहाँ से आप बहुत सारे सवाल का आंसर भी ले सकते हो। दूसरा फीचर है एआई स्मार्ट टास्क। तो इसको ऑन करने के बाद क्या होता है, जैसे कि मैं YouTube पर वीडियो देख रहा हूँ, यहाँ पर जो सारी टेक्स्ट है इसको कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं कॉपी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इस फोन में एला स्मार्ट टास्क के जरिए आप कॉपी कर सकते हो। इसके लिए 2 फिंगर को ऐसे टैब एंड होल्ड करके रखना है दोस्तों थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पर सारे टेक्स्ट जो है वो एक्टिव हो जाता है और इसको आप आसानी से ऐसे यहाँ पर सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन कॉल असिस्टेंट का मिलता है दोस्तों। यहाँ पर एआई के जरिए आप ऑटो कॉल आंसर ले सकते हो कि जब आपके फोन में कॉल आएगा आप उसको पिकअप भी कर सकते हो। उसी के साथ कॉल का सामारी भी ले सकते हो। अगर आप चाहते हो तो रियल टाइम पर कॉल को ट्रांसलेट कर सकते हो अदर्स लैंग्वेज पर। यहाँ पर वॉइस पर आप मेल और फीमेल को भी सेट कर सकते हो। फोर्थ ऑप्शन है ट्रांसलेशन असिस्टेंट। इसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हो।
अब ब्राउजिंग कर रहे हो, यहाँ पर इंग्लिश वर्ड है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ट्रांसलेट कर सकते हो। इसके लिए आपको 2 फिंगर से स्वाइप यहाँ पर करना है, देन एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। अब जितना एरिया सिलेक्ट करोगे उसके अंदर जितने भी इंग्लिश वर्ड रहेगा वो हिंदी में यहाँ पर ट्रांसलेट हो जाएगा। एक ऑप्शन है AI नोट, ये बहुत काम की चीज है दोस्तों। यहाँ पर ट्राई में टैप करता हो, यहाँ पर AI के जरिए आप नोट डाउन कर सकते हो। इवन यहाँ पर टैप करने के बाद आप AI के जरिए कुछ भी स्केच रेडी कर सकते हो। जैसे कि मैं एक स्केच रेडी करके आपको दिखाता हूँ। देखो भाई, मेरा पेंटिंग उतना अच्छा नहीं है, फिर भी यार मैं चेक करता हूँ ये कैसे AI के जरिए इसको इंसान में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर जनरेटिंग के ऊपर टैप करना है, थोड़ा सा टाइम लेता है जनरेटिंग होने के लिए। अब देख सकते हो स्केच में कन्वर्ट कर चुका है। इसको आप कॉमिक्स या पिक्सल आर्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इस इमेज को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप रिक्रिएट भी कर सकते हो। 9th ऑप्शन है रिकॉर्डिंग समरी। अगर आपके पास कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड है, उसका समरी निकालना चाहते हो तो आप इस फोन में AI के जरिए उसका समरी निकाल सकते हो, वो भी पॉइंट बाय पॉइंट। 10 ऑप्शन AI सबटाइटल मिल जाता है। अगर आप वीडियो वगैरह देख रहे हो वो भी अलग लैंग्वेज में सबटाइटल लेना चाहते हो तो AI के जरिए सबटाइटल भी ले सकते हो। और 11 ऑप्शन जो है यहाँ पर AI वॉलपेपर जनरेटर, मैंने आपको पहले बता दिया इसके बारे में। 12 जो फीचर्स है AI गैलरी, मैंने आपको बता दिया गैलरी के अंदर क्या क्या AI का फीचर्स मिलता है। इवन लास्ट में है सर्किल टू सर्च, जो महंगा फोन में फीचर्स मिलता है। ये फीचर्स टेक्नो पोवा 7 में भी मिल जाएगा। सर्किल टू सर्च को एक्टिवेट करने के लिए होम स्क्रीन में से टैब एंड होल्ड करके रखना है दोस्तों। सर्किल टू सर्च जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। देन आप डिस्प्ले के ऊपर ऐसे सर्किल करके उसके बारे में इंटरनेट में ज्यादा जानकारी ले सकते हो। इस फोन में चुपके से कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट नहीं होता है। तो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करने के लिए आपको डायलर की तरफ आना है, यहाँ पर सेटिंग्स के आइकन में टैप करना है, ऑटो रिकॉर्ड कॉल्स के ऑप्शन मिल जाता है, इसको आपको ऑन कर लेना है। वेल दोस्तों, आप इतने देर से वीडियो देख रहे हो, आपको एक बोनस टिप्स तो मिलना चाहिए। अब देख सकते हो मेरे फोन में सेल्फी कैमरे के आसपास में एक येलो कलर का लाइट है। ये लाइट फोन में हर टाइम ऑन रहता है। मैं कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, इवन कैमरा को ओपन करता हूँ, आप देख लीजिए ये लाइट ऑफ नहीं हो रहा है। इस लाइट को आप आपके फोन में ऑन कर सकते हो। इसके लिए एक एप्लीकेशन का जरूरत है जिसका नाम है रिंग रिंग एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है रिंग रिंग APK, और आप पहले वेबसाइट से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो आप फोन में जल्दी से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। देन आगे का जो सारा सेटिंग्स है मैं आपको आसान में समझाता हूँ। जब आप पहली बार इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे, कुछ परमिशन आपको अलाउ करना है। देन इसकी होम सेटिंग्स पर आप आ जाओगे, यहाँ पर एक बटन दिखाई देगा, इसको ऑन कर लेना है। जब आप इसको ऑन करोगे राइट साइड में एक सर्किल आ जाएगा, उस सर्किल को इस कंट्रोलर के जरिए सेल्फी कैमरे के आसपास में फिट करना है। ये अगर फिट नहीं होता है तो रिंग रेडियस का जो बार है इसको अप एंड डाउन करके आप फिट कर सकते हो। देन यहाँ पर कलर ऑप्शन पर आना है और यहाँ से सिंगल कलर को सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो फेवरेट कलर है आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। यहाँ पर कुछ प्रीसेट कलर रहता है, यहाँ से मैं येलो कलर को सेट कर लेता हूँ। देन ओके में क्लिक करता हूँ। आउटर रिंग कलर में भी आपको सेम कलर को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर प्रीसेट में आकर येलो कलर को सेट कर लेता हूँ। देन ओके में क्लिक कर लेता हूँ। दोनों कलर अगर सेम होगा तो आपका काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये लाइट फोन में हर टाइम ऑन रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। इस फोन में डायनामिक पोर्ट है, मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो डायनामिक आइलैंड की तरह डायनामिक पोर्ट जो है इसमें ऑन हो चुका है। यहाँ से आप सारी चीज का एक्सेस भी ले सकते हो। इवन ऑडियो रिकॉर्ड को आप यहाँ से स्टॉप भी कर सकते हो सिंगल क्लिक में। तो इस डायनामिक पोर्ट को ऑन करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है स्पेशल फंक्शन की तरफ और इसके अंदर दिखाई देगा डायनामिक पोर्ट। तो इस डायनामिक पोर्ट को आप यहाँ से ऑन कर लीजिए। इवन इस पोर्ट को आप बहुत सारी सिचुएशन में ऑन कर सकते हो। इस फोन में फ्लोटिंग विंडो की फीचर्स है, आप कोई भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में ओपन कर सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। देन रिसेंट बटन में टैब एंड होल्ड करके रखना है। एप्लीकेशन जो है फ्लोटिंग विंडो में ओपन हो जाएगा। इवन इसका जो साइज है ना आपके हिसाब से ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो इसको मिनिमाइज भी कर सकते हो। ऐसे आपको फोन की एडजस्ट की तरफ लेकर आना है, ये मिनिमाइज हो जाता है। जब मर्जी होगा इसको आप तुरंत ओपन भी कर सकते हो। डिसेबल करने के लिए यहाँ पर क्रॉस बटन में टैप करना है, डिसेबल हो जाता है। अब फोन को लॉक और अनलॉक करने के लिए पावर बटन का इस्तेमाल करते हो बार बार, लेकिन इसको मैं स्मार्ट तरीके से यूज करता हूँ। जब मुझे लॉक करना होता है डिस्प्ले के ऊपर डबल टैप करता हूँ, जब मुझे अनलॉक करना होता है फिर से मैं डिस्प्ले के ऊपर डबल टैप करता हूँ, स्क्रीन का लाइट तुरंत वेक अप हो जाता है। तो ये दोनों शॉर्टकट को फोन में ऑन करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, ये बस कॉल करके नीचे की तरफ आना है सीधा सिस्टम में। इसके अंदर है एक्शन एंड जेस्चर्स के ऑप्शन, यहाँ पर डबल टैप टू टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन की ऑप्शन है, इसको आप ऑन कर लीजिए।
इस फोन में इंटरनेट स्पीड मीटर भी आता है जिसको मैं ऑन करके रखा हूँ। इस इंटरनेट स्पीड मीटर को ऑन करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, ये पर स्क्रॉल करके आना है सीधा नोटिफिकेशन स्टेटस बार में। ये पर स्टेटस बार की ऑप्शन दिखाई देगा, इसके अंदर है नेटवर्क स्पीड की ऑप्शन, इसको आपको ऑन कर लेना है। इस फोन में फ्रंट साइड में फ्लैश लाइट मिलता है। अगर आप फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हो तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में फ्लैश लाइट का आइकन है, यहाँ पर टैब एंड होल्ड करके रखना है और यहाँ से आप सिंगल क्लिक में फ्रंट फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो। अगर आप फ्रंट फ्लैश लाइट और बैक फ्लैश लाइट को सेम टाइम में ऑन करना चाहते हो तो आपको फिर से यहाँ पर फ्लैश लाइट आइकन के ऊपर टैब एंड होल्ड करके रखना है और यहाँ से 360 डिग्री फ्लैश लाइट को ऑन कर लेना है। बैक और फ्रंट फ्लैश लाइट जो है सेम टाइम में ऑन रहेगा। इस फोन में आसानी से ऐप लॉक कर सकते हो। इसके लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है सीधा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी की तरफ। इसके अंदर दिखाई देगा ऐप लॉक की ऑप्शन। पहला तो आपको पासवर्ड वगैरह सेट करना है, देन आप कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर सिंगल क्लिक में लॉक कर सकते हो। जब मैं ऐप ड्रॉयर में जाता हूँ सारी एप्लीकेशन को मैं हॉरिजॉन्टल पर एक्सेस कर रहा हूँ, आप वर्टिकल में एक्सेस करते हो। अगर आप हॉरिजॉन्टल में एक्सेस करना चाहते हो तो आपको होम स्क्रीन में से 2 फिंगर से पिंच करना है, सेटिंग्स की तरफ आना है, यहाँ पर होम स्क्रीन मोड दिखाई देगा। A to Z स्क्रीन ओरिएंटेशन को आपको हॉरिजॉन्टल पर सेट कर लेना है। इसमें ऐप ट्विन की फीचर से आप आसानी से ऐप को क्लोन कर सकते हो। इसके लिए आपको सेटिंग्स की तरफ आना है और यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट के ऊपर टैप करना है। इसके अंदर दिखाई देगा ऐप ट्विन की फीचर्स। आपके डिवाइस में जो सारी एप्लीकेशन ऐप ट्विन को सपोर्ट करता है, ऐप क्लोन को सपोर्ट करता है, सारे एप्लीकेशन यहाँ पर दिखाई देगा, उसको आप सिंगल क्लिक में क्लोन कर सकते हो। इस फोन में स्मार्ट पैनल की फीचर्स मिलता है। आप राइट साइड से स्वाइप करके स्मार्ट पैनल को ऑन कर सकते हो। अब जो सारी एप्लीकेशन को ज्यादा यूज करते हो शॉर्टकट के लिए यहाँ पर आप इंसर्ट करके रख सकते हो। स्मार्ट पैनल को ऑन करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है सीधा स्पेशल फंक्शन की तरफ। यहाँ पर स्मार्ट पैनल की ऑप्शन दिखाई देगा, इसको आप यहाँ से ऑन कर लीजिए। मेरा फोन लॉक है, मैं लॉक स्क्रीन के ऊपर सी ड्रॉ करके तुरंत कैमरा एक्सेस ले सकता हूँ। कैमरा को ऑन कर सकता हूँ, यहाँ से फोटो क्लिक कर सकता हूँ और वीडियो को भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ऐसे शॉर्टकट में कैमरा को ऑन करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है सीधा सिस्टम की तरफ। इसके अंदर एक्शन एंड जेस्चर्स का ऑप्शन है, क्विक स्टार्ट की ऑप्शन है, क्विक स्टार्ट को आप ऑन कर लीजिए। सी से कैमरा ओपन कर सकते हो, एम से यूट्यूब म्यूजिक को ऑन कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी ड्रॉ का ऑप्शन है, आपके हिसाब से कोई भी एप्लीकेशन को ऐसे तुरंत ऑन कर सकते हो। इस फोन में सिक्योरिटी रिलेटेड एक कमाल की फीचर्स मिलता है जो है थेफ्ट अलर्ट। इसको ऑन करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ और यहाँ पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर दिखाई देगा मोबाइल थेफ्ट अलर्ट की फीचर्स। इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद आपका फोन जो है ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। जैसे कि जब आप फोन को स्विच ऑफ करने के लिए कोशिश करोगे आपको पासवर्ड वेरिफिकेशन देना होगा। जब तक पासवर्ड वेरिफिकेशन नहीं करते हो आपका फोन स्विच ऑफ नहीं होगा। अगर कोई भी बंदा गलत पासवर्ड देता है तो उसका जो फोटो है ना वो कैप्चर हो जाएगा। उसी के साथ थेफ्ट अलर्ट को आप चार्जिंग डिस्कनेक्ट में ऑन कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते फोन को चार्ज में लगाकर बुक्स या न्यूज़पेपर पढ़ते, जब फोन चार्जर से डिस्कनेक्ट होगा एक अलार्म बजेगा, या फोन से डिस्कनेक्ट होगा अलार्म बजेगा, तो इससे क्या होगा आपका फोन जो है ना चोरी होने से बच सकता है। इस फोन में स्क्रीनशॉट लेने के लिए ढेर सारा तरीका है। पहला और सबसे आसान जो तरीका रहता है वॉल्यूम का डाउन बटन और पावर बटन को सेम टाइम में प्रेस करके ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा जो तरीका है डिस्प्ले के ऊपर 3 फिंगर को ऐसे स्वाइप डाउन करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तीसरा जो तरीका है इसकी नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में स्क्रीनशॉट का शॉर्टकट रहता है, तो यहाँ पर आप सिंगल टैप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चौथा जो तरीका है इसकी स्मार्ट साइड बार में भी स्क्रीनशॉट का शॉर्टकट रहता है, तो यहाँ पर आप सिंगल टैप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप डिस्प्ले का स्पेसिफाइड एरिया का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आपको 3 फिंगर को ऐसे टैप एंड होल्ड करके रखना है डिस्प्ले के ऊपर, देन एरिया को ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर सेव में क्लिक करिए, सिलेक्टेड एरिया का स्क्रीनशॉट हो जाएगा। ये सारी शॉर्टकट को फोन में ऑन करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है सीधा सिस्टम की तरफ, यहाँ पर स्क्रीनशॉट के ऑप्शन दिखाई देगा, ये सारे ऑप्शन को आपको ऑन कर लेना है। तो ये तो था टेक्नो पोवा 7 का कुछ हिडन फीचर्स। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।